स्क्वायर रूट निकालने का दो तरीका आपसे बताया जा रहा था। एक तो अप्रोक्स मेथड है और दूसरा एग्जैक्ट। जो क्वेश्चन आता है दो तरह से आता है। एक तो लगभग मान बताइए। एक क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाता है कि लगभग मान बताइए। दूसरा क्वेश्चन जब पूछा जाता है पूर्णतः मान बताइए। तो ये पूर्णतः के लिए नहीं कुछ कहा जा रहा है। पूर्णतः मान बताइए, इसमें ये नहीं कहा जाए कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन सीधा अगर लिखा हुआ है कि √121 का मान क्या होगा, कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर लिख दिया तब तो बड़ा क्लियर है। कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू है। तो आप 121 का मान यहाँ पे 11 बोलते हैं कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, या स्क्वायर रूट ऑफ 121 11 बोलते हैं। अप्रोक्स वाले केस में क्या है कि इसमें लिखा रहेगा कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट रूट वैल्यू ऑफ, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 120 मान लीजिए इस हिसाब से। तो अब ये 120 एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन लगभग किसके, तो 11 के। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ 122। इसका मतलब बोलना पड़ेगा आपको 11। इस हिसाब से क्वेश्चन में आता है कि अप्रोक्सीमेट कह दिया जाएगा कि फाइंड द लगभग वैल्यू निकाले, और यहाँ पे पूर्णतः वैल्यू निकालिए कहेगा तब, नहीं कहेगा तब। कुछ नहीं बोला, इसका मतलब वो एग्जैक्ट फिगर पूछ रहा है आपसे। इस हिसाब से दो चीज समझ में आया। अभी हम बात करते हैं पहले अप्रोक्स मेथड में कैसे काम करते हैं। अप्रोक्स स्क्वायर रूट लगभग निकालने के लिए क्या करिएगा उसको समझिए। आपसे पूछ दिया अगर 8888 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8888 4 टाइम्स 8 दिया, क्या होगा। करना क्या होगा, सबसे पहला चीज ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला चीज कि आपको जीरो लास्ट में होता है स्क्वायर, आपको ये मालूम है। लास्ट में 5 का स्क्वायर ये आपको मालूम है कि 25 लिखते हैं। बगल में जो संख्या होगा x, इसका मतलब है कि 5 का स्क्वायर 25 करिएगा। x में क्या करते हैं, x + 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते थे। यही कुछ कहानी बताया गया था। तो 4 टाइम्स 8 दिया हुआ है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। करेंगे क्या उसको समझिए। ऑप्शन जब कभी दिया रहता है ना ऑप्शन, तो ये ऑप्शन जनरली 5 या 5 से ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा का डिफरेंस पे आंसर होता है। इस बात का ख्याल रखें। अभी कुछ भी छापिएगा नहीं, पहले ध्यान से समझ लीजिए। आप ध्यान से समझ लीजिए पहले क्या काम करेंगे इसमें। इसमें आपसे ये कहा जाएगा कि 4 टाइम्स 8 दिया हुआ है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ पे 2 साइलेंट है, स्क्वायर रूट में 2 साइलेंट है। 2 साइलेंट है। 8888 का वर्गमूल चाहिए। सबसे पहला चीज राइट साइड से 2 अंक छोड़कर एक डैश लगाइएगा। राइट साइड से 2 अंक छोड़कर एक डैश लगाइएगा। राइट साइड में जो संख्या दिया हुआ है इसको इग्नोर कर देते हैं अभी। राइट साइड में जो संख्या दिया हुआ है इसको अभी इग्नोर करते हैं। इसको इग्नोर करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में बचेगा 88। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि √88 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 88, तो आप बोलेंगे सर ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन के आएगा। इसका भी मान क्या होगा, तो ये लगभग मान आएगा। तो मान आएगा तो आपको ये देखना है कि √88 मतलब किन दो संख्या के स्क्वायर के बीच में 88 आता है। किन दो संख्या के बीच में 88 आता है। फिर इसका लिखवा देंगे, अभी आप परेशान नहीं होइए, केवल अभी आप समझिए, फिर उसके बाद करते हैं काम। पहला काम क्या है, पहला चीज ये देखना है कि राइट साइड से 2 अंक को छोड़कर 2 अंक को इग्नोर कर दीजिएगा। इसके बारे में नहीं विचार करिएगा। पहला कहानी बस यही सोचना है कि राइट साइड से 2 अंक छोड़ देना है, इसके बारे में विचार नहीं करना है। अब लेफ्ट साइड में 88 के बारे में सोचिए। लेफ्ट साइड में 88 के बारे में सोचना है, किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 88 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। आपके मन में आ रहा होगा कि सर 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, 10 का स्क्वायर तो 100 जानते हैं। इसका मतलब है 88 यही 81 और 100 के बीच। तो आप बोलेंगे कि 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है। यहाँ तक तो क्लियर है। किसके बारे में बात किया, तो 88 के बारे में। 88 कहाँ लाई करेगा, तो बोलेंगे 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए 9 और यहाँ पे लिख दीजिए 10। जिन दो संख्या के स्क्वायर के बीच में रहेगा उस दोनों संख्या को आप लिख दीजिएगा। 9 लिख दिए, 10 लिख दिए।
अब रूट के अंदर में दो संख्या बचा हुआ है, डैश के बगल में देख रहे हैं 88, 88 बचा हुआ। रूट से बाहर सोचिए, और दोनों संख्या को हम इग्नोर कर दिए, कोई संख्या नहीं है, मान लीजिए 0 होता है यहाँ पे। आपसे क्या कहा गया, समझिए कि रूट 8888, आपसे बोला कि ये दो संख्या नहीं सोचिए, तो नहीं सोचिए कि ठीक है कुछ नहीं है, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि 8800 है। अब ये 8800 है, तो इसको क्या लिख सकते थे, 88 गुना 100 बोल सकते हैं। सोच के देखिए, इसको बोल सकते हैं ना कि 88 गुना रूट अंडर 100, और 100 का मतलब 10 होता है, तो रूट 88 का मतलब 9 और 10 के बीच, और बाहर में 100 का मतलब 10 आएगा, तो क्या लिख सकते हैं कि ये 90 से लेकर 100 के बीच का है। ये जो संख्या है 4 टाइम्स 8 जो दिया हुआ, किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आएगा, तो बोलेगा 90 और 100 के स्क्वायर के बीच में आएगा। कैसे, 90 का स्क्वायर निकालिएगा तो बोलिएगा 8100 होता है, और 100 का स्क्वायर निकालिएगा तो बोलिएगा 10,000 होता है। ये तो बड़ा क्लियर दिख रहा होगा कि 88 88 इसी दो नंबर के बीच में आएगा। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि 90 से 100 के बीच में जो भी ऑप्शन दिया होगा आप आंसर लगा दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर आंसर आपके पास होता है 94, सोच के देखिए, आंसर होता हमारे 94 या आंसर होता है 98, तो जो ऑप्शन दिख रहा है 90 और 100 के बीच में, एक ऑप्शन अगर दे दिया 98 मान लीजिए, दूसरा दे दिया अगर आपको 116, इधर दे दिया मान लीजिए 56, इधर दे दिया 28, इधर दे दिया नन ऑफ दिस, देगा नहीं अप्रोक्स में होता है तो ऐसे केस में क्या करिएगा, तो आपको ये तो समझ में आएगा ना कि 90 और 100 बोल रहा है, तो ठीक है भाई 98 लगा देंगे। कंफ्यूजन तब हो जाएगा कि 98 भी रहेगा और 94 भी रहेगा, दो ऑप्शन दिया, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे कि भाई 90 और 100 के बीच का है, तो किस संख्या को लेना है, इन दो संख्याओं में से किसको लेंगे, इसमें थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। तो इसके लिए पहला चीज क्या देखा, फिर से समझिएगा। आपसे पहला चीज यहाँ पर केवल ये कहा जा रहा है, सोचिए, पहला चीज केवल ये कहा जा रहा है कि राइट साइड से दो अंक छोड़ के डैश लगाइएगा, लेफ्ट साइड में जो संख्या बचता है उसको चेक करना है कि किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, इस चीज को चेक कर लेना है। जिन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आएगा, जैसे 9 और 10 के बीच में आया, तो 9 का मतलब 90 बताइएगा, 10 का मतलब 100 बताइएगा, एक एक जीरो पुट करते हुए बताइएगा, 90 और 100 बताना है। अब क्या, तो चेक करने के लिए सोचिए कि 90 का स्क्वायर 8100, 100 का बोल रहे 10,000, तो बस 8100 और 10,000 के बीच का है, इसका मतलब इसी रेंज को लिख दीजिएगा, केवल 90 से 100, बस आपको रेंज पता कर लेना है कि कहां पर आएगा। तो 90 से 100 का आप रेंज ले लिए, तो इसका मतलब है कि 90 से 190 का स्क्वायर निकालना आसान था, 100 का स्क्वायर निकालना आसान था। अब इस 90 टू 100 के बीच में एक नंबर तो और है 95, जो 5 वाला केस रहेगा, किसी भी दो जीरो के बीच में जो 5 वाला स्क्वायर बनता है, उसका तो स्क्वायर निकालना आपको आसान लगता है। 5 का स्क्वायर क्या बोलेंगे, तो 25 बोलेंगे। 9 में आप 10 से गुना करिएगा तो क्या लिखिएगा, 90 बोलिएगा। सिंपल सोचिए, तो अपने पास रेंज क्या बन के आया, रेंज आप यही ना बोलिएगा कि 90 का स्क्वायर, बीच में 95 ले लेते हैं, लास्ट में बोल देते हैं 100, 90 का स्क्वायर 8100, 95 का स्क्वायर आप बोलते हैं 90 25, 100 का स्क्वायर बोलते हैं आप 10,000। तो आपसे अगर पूछा कि भाई ये 4 टाइम्स 8 कहाँ जाएगा, तो आप बोलिएगा कि 8100 और 90 25 के बीच में, मतलब ये 90 टू 95 के बीच में हमारा आंसर होना चाहिए, 90 से 95 के बीच में हमारा आंसर होना चाहिए। अगर दो ऑप्शन हमारा है 94 और 98, तो अब 98 को भी छोड़ के 94 को लगा दीजिएगा आंसर। कुछ बात समझ में आया होगा। अब एक बार फिर से समझिए, क्या समझिएगा, समझने के मूड में के बाद देखिए ध्यान से फिर से, कि आप पहले 0 से लेकर 9 तक का, 0 से लेकर 9 से मतलब क्या कि 1 से लेकर पहले 10 का स्क्वायर लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर आप 1 जान रहे हैं, 2 का स्क्वायर यहाँ पे देखिए 4 है, 3 का स्क्वायर आप जानते हैं 9 है, 4 का स्क्वायर बोलते हैं 16 है, 5 का स्क्वायर बोलते हैं आप 25 है, 6 का स्क्वायर बोलते हैं 36 है, 7 का स्क्वायर बोलते हैं आप 49 है, 8 का स्क्वायर बोलते हैं आप 64 है, 9 का स्क्वायर बोलते हैं आप 81 है, 10 का स्क्वायर बोलते हैं 100 है। सिंपल कहानी है कि किसी भी संख्याओं का निर्माण करेंगे तो डिजिट आपका क्या होगा, डिजिट बोलिएगा 0 से लेकर 9 तक का अंक, डिजिट बोलिएगा 0 से लेकर 9 तक है। अब किसी भी अंकों का, किसी भी जो अंक आप यूज करेंगे संख्या बनाने के लिए, इसी सब 10 अंकों का यूज करते हुए काम करिएगा।
अब 10 अंकों का यूज करते हुए काम करिएगा। तो अगर हम आपसे पूछे यहाँ पे, सोचिए कि 123 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, यूनिट डिजिट बताइए, इकाई का अंक बताइए क्या होगा। 123 का स्क्वायर में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपके मन में क्या होगा कि भैया 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, इसी सब में से कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन इसमें एक का स्क्वायर तो एक नहीं होगा, यहाँ पर टू का स्क्वायर तो फोर नहीं होगा इकाई स्थान पर। यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उसी का स्क्वायर करने से जो अंक आएगा वही लिखाएगा इकाई स्थान पे। मतलब इकाई स्थान पर 3 लिखा हुआ तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 बन के आएगा। मतलब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि 123 का स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा, तो बोलेंगे 9 आएगा। अब देखिए लास्ट में अगर 3 है तो 9 ही ना बनेगा। अगर हम आपसे यहाँ पर पूछ लें कि 488 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, आपके दिमाग में आया कि लास्ट में 8 दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, बोलिएगा यहाँ पे 4 आएगा बस। पूरा नहीं पूछे तो पूरा छोड़ दीजिए, निकालने उसे दोनों का आपको आता है। ये 500 के नियर अबाउट है, ये 100 के नियर अबाउट है, बना तो लेंगे आप। लेकिन आपसे इसका ये पूछा नहीं गया पूरा वैल्यू, जितना पूछा गया उतना बताइए। तो ये यूनिट डिजिट निकालने के लिए यूनिट डिजिट का ही यूज करते हैं, सिंपल बात। अगर हम यहाँ पर बोल दिए कि 123 का स्क्वायर क्या होगा, 123 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या करते, 23 का स्क्वायर 529 लिख दे। तो आप यहाँ पर बोलते कि सर 29 होगा, लास्ट में 5 कैरी था। 123 में 23 जोड़िएगा 46 और 5 51 बोलिएगा, 151 29 आपका आंसर है। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर यहाँ पे दिया होता कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 15129, तो आप इसका इकाई स्थान पर जो 9 दिया हुआ है, इस 9 को देखकर ये तो डिसाइड कर सकते हैं ना भाई कि किस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। आपके मन में ये होना चाहिए कि 9 कब आएगा, जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, चाहे जब 7 का स्क्वायर करेंगे तब 49 में 9 आता है। मतलब लास्ट में अगर 9 दिया हुआ तो इसका मतलब है कि या तो 3 का स्क्वायर में 9 आया होगा, चाहे यहाँ पर 7 का स्क्वायर में 49 वाला केस रहा होगा। बस ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका किसी जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उसके यूनिट प्लेस पर जो डिजिट दिया हुआ है उसको देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि किस डिजिट का वो स्क्वायर में आएगा। 9 दिया हुआ है तो आपके हिसाब से समझ में आया कि ये 3 का स्क्वायर बन के आएगा और ये 7 का स्क्वायर में बन के आएगा। कुछ क्लियर हुआ? अगर सोचिए कि लास्ट में 1 होता, ये परफेक्ट है नहीं है, हटाइए बात को, हम केवल आपको ये दिखा रहे हैं कि लास्ट के डिजिट को देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसके स्क्वायर में वो डिजिट आ सकता है। अगर लास्ट में 1 होता तो 1 किसके स्क्वायर में होता है, यहाँ पर सोचिए 1 के केस में 1 होता या 9 के केस में 81 होता। अगर 2 होता 9 की जगह पर, सोचिए आप बोलिए किसका स्क्वायर करेंगे 2 आएगा। 2 देखिए कहीं पर इकाई स्थान पर दिख रहा है, आप बोलेंगे किसी का स्क्वायर करेंगे 2 नहीं आएगा। आपसे पूछेंगे कि इकाई स्थान पर 3 कब आएगा, तो आप बोलिए किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, देख रहे हैं इकाई स्थान पर 3 कहीं नहीं है, आप बोलेंगे 3 कहीं नहीं आएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रहे हैं। तो बस इसी हिसाब से एक बार हम चार्ट तैयार कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं कि क्या कहानी है इसमें। इसके चार्ट को देखकर एक बार समझिए पहले कि क्या कहानी है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर लास्ट में 1 दिया होगा, एट यूनिट प्लेस, इकाई स्थान पर अगर 1 होगा तो क्या होगा, 2 होगा तो क्या होगा, 3 होगा तो क्या होगा, 4 होगा तो क्या होगा, 5 होगा तो क्या होगा, 6 होगा तो क्या होगा, 7 होगा तो क्या होगा, 8 होगा तो क्या होगा, 9 होगा तो क्या होगा, 10 का 0 होगा तो क्या होगा। आपको करना है कि अगर लास्ट में 1 दिया हुआ, इसका मतलब इकाई स्थान पर या तो 1 होगा चाहे 9 होगा। 1 का स्क्वायर चाहे 9 का स्क्वायर बोलेंगे तभी 1 आएगा। 2 किसका स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, आप बोलेंगे 2 तो किसी में नहीं आया था। 3 कब आएगा, बोलिए किसी का भी स्क्वायर करेंगे 3 नहीं आएगा। 4 कब आया था, बोलिएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 होगा, चाहे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 में 4 आएगा। 5 कब आएगा, बोलिएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। आप बोलिएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। 5 वाले केस में ध्यान रखना है कि जब 5 का स्क्वायर करेंगे तब 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर में तो जानते हैं कि लास्ट में 25 होना चाहिए। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में अगर 25 दिया होगा तब ही बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अदरवाइज बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
6 अगर दिया हुआ है तो किसके स्क्वायर में, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, चाहे 6 का स्क्वायर करेंगे तब 36 में 6 बन के आएगा। 7 कब आएगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर करिएगा 7 नहीं दिखेगा। 8 कब आएगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर करिएगा 8 नहीं दिखेगा। देख लीजिए कहीं पर 8 नहीं दिख रहा होगा आपको। 99 का स्क्वायर 81, तो लास्ट में 1 है, 8 आपका टेंस प्लेस पे है दिया हुआ, तो 8 नहीं था। 9 कब होगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तब 9, और ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 का 9 बन के आएगा। 0 का बन के आएगा तो 0 बोलेगा, 0 वाला केस में 0 बन के आएगा। मतलब ये कुछ क्लियर दिख रहा है आपको कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1 4 5 6 9 और 0 का केस है। 2 3 7 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है। मतलब आप नोट में लिख लीजिएगा कि यदि 2 3 7 और 8, यदि 2 3 7 या 8 इकाई स्थान पर हो तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यदि 2 3 7 और 8 इकाई स्थान पर हो तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इफ 2 3 7 और 8 occur at unit place, it never be a परफेक्ट स्क्वायर। यदि इकाई स्थान पर 2 3 7 या 8 आता हो तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है भाई? यदि 2 3 7 या 8 इकाई स्थान पर आता हो तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये तो बड़ा क्लियर हो गया होगा सबका। इकाई स्थान पे 2 3 7 या 8 हो तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं आगे, अब निकालने के लिए कैसे यूज करते हैं उसको समझिए। चलिए ठीक है, अब इसको आगे समझिए। अब जैसे अगर हमने आपसे कहा क्वेश्चन में ध्यान से समझिए, एग्जाम्पल में क्या था कि अभी आपसे लिखा गया था कि 4 टाइम्स 8 करना है। आप कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, राइट साइड से 2 अंक छोड़ के डैश लगा दीजिए। राइट साइड से 2 अंक छोड़कर डैश लगा दीजिए। इसके बारे में डिसाइड नहीं करना है अभी, बस 88 को देखना है किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच। बोलिएगा 9 का स्क्वायर तो 81 आता है एंड 10 का स्क्वायर तो 100 होता है। मतलब हमको समझ में क्या आ रहा है कि ये 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आएगा। आप यहाँ से 9 और यहाँ से 10 पकड़ लीजिए, बस 9 और 10 लिख लीजिए। क्या लिखिएगा, 9 और 10। यहाँ तक तो क्लियर है। केवल किसको, डैश के बगल में 88 दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग लिख दिए 9 और 10। आपसे कहा कि यहाँ पे 9 और 10 का केस पकड़ेंगे, ठीक है भाई। अब 9 और 10 ले लेंगे तो क्या करना है कि ये राइट साइड में 2 अंक छोड़े थे, इसके लिए एक जीरो बाहर कर दीजिएगा। 90 और 100, मतलब जो संख्या है 4 टाइम्स 8, ये 90 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में है। आपको 90 और 100 के बीच में एक संख्या और होता है जिसका स्क्वायर मालूम है, कौन सा, तो 5 वाला केस। अब ये 5 का स्क्वायर में क्या करिएगा, तो आपको मालूम है कि 95 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 5 का स्क्वायर तो 25 लिख दीजिएगा। 5 का स्क्वायर तो 25 और 9 में 10 से गुना करिएगा तो ये 90 हो जाएगा। 9025, मतलब हम यहीं से डायरेक्ट काम कर सकते थे। 90 100 लिखा, 95 का स्क्वायर निकाला, चेक कर लेंगे 4 टाइम्स 8, ये 88 88 इससे कम है, मतलब इसके आगे तो होगा नहीं, इसके पीछे है। पीछे है मतलब 90 से 95 हम रेंज पकड़ के बैठ जाएंगे। ऑप्शन चेक करिएगा, ऑप्शन केवल एक दिया रहेगा, वहां से आंसर लगा दीजिएगा 90 से 95 बस। दूसरा, अगर आपके मन में हो रहा हो सर, अगर मान लीजिए 90 से 95 यहाँ भी अगर दो दे दिया तब 91 दे दिया, 94 दे दिया, अब क्या करेंगे? तो भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना अब यहाँ पे कि 90 का स्क्वायर होता है 8100 और 95 का स्क्वायर होता है 9025। आपको देखना कि ज्यादा नियरेस्ट किसका है। 88 88 8100 से देख रहे हैं 788 का अंतर है। 90 25 से देख रहे हैं कि यहाँ पे कम का डिफरेंस है, 9000 होता है यहाँ पे लिखा हुआ, तो आप 112 का अंतर बता देते मान लीजिए। तो यहाँ पर तो देख ही रहे हैं कि कितने का अंतर, तो ज्यादा नियरेस्ट तो इसी का है, मतलब 95 के आसपास। तो आप यहाँ पे आंसर 94 लगा दीजिएगा। लेकिन इतना क्लोज अप्रोक्स का पूछता है तो इतना क्लोज में आंसर देता नहीं है। तो सीधा सीधा काम कि आपको रेंज निकाल लीजिएगा, जैसा ऑप्शन रहेगा दोनों के बीच में, 90 और 95 के बीच में जो ऑप्शन दिया रहेगा उसको आप लगा के आंसर निकालिएगा। रेंज निकालना केवल जरूरी है, रेंज निकालना सीख गया बस, वहीं से काम आपका आसान हो जाएगा।
एक दो एग्जाम्पल में और समझिए, फिर क्लियर हो जाएगा आपको। एक दो एग्जाम्पल में और समझ लीजिए। प्रशांत, तुमको दिक्कत बनेगा तुम यूट्यूब से पढ़ लेना रे भाई। तुम्हारे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई अभी। चल भाई देखो, दूसरा क्वेश्चन मैं मान लेते हैं यहाँ पे दिया आपसे 3293 क्या होगा। अब ये दिया, केवल ध्यान से समझिए क्या बोला गया। सबसे पहला काम, राइट साइड से 2 अंक छोड़ के एक डैश लगा देंगे। सबसे पहला काम, राइट साइड से 2 अंक छोड़ के डैश लगा देंगे। अब राइट साइड में 2 अंक जो छोड़े हैं ना, उसको अभी इग्नोर कर दीजिए, इसके बारे में विचार नहीं करना है। अब ये 32 के बारे में सोचिए, किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। सोचिएगा, 5 का स्क्वायर लिखते हैं 25 हम लोग, और यहाँ पे सोचिएगा 6 का स्क्वायर लिखते हैं 36। 5 का स्क्वायर बोलते हैं 25, 6 का स्क्वायर बोलते हैं 36। अब इसका मतलब आपको बस सिंपल ये समझना है कि जिन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, आपको वही दोनों संख्या को लिख लेना है। 5 और 10 उतार लिए बस। अब इसके बाद, तो ये राइट साइड में 2 अंक छोड़े हैं, वर्गमूल के बाहर निकलेगा तो एक ही अंक बाहर निकलेगा ना भाई। तो एक अंक बाहर निकलेगा तो हम लोग एक जीरो पुट करें, चूंकि अप्रोक्स का केस है, इसी हिसाब से सोचिएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। 50 और 100, सॉरी 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 सॉरी, 50 100 क्या लिख दिए, 5 और 6 ना भाई, 5 और 6। चलिए, 5 और 6 का मतलब क्या था कि 5 को 50 बोले